जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुमित राठौड़ इस वक्त हमीरपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। सुमित, लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में जनता जो है कितना इसका खामियाजा भुगतती हुई नजर आ रही है? जनता क्या कुछ कह रही है इसको लेकर? अगर बात करूं जिस तरह से पेट्रोल डीजल की जो दाम बढ़े हैं, पिछले 2 दिन पहले जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो हमीरपुर में अगर मैं बात करूं, हमीरपुर में जो हमें प्रतिक्रिया लोगों से ली है, उन्होंने साफ साफ तो कहा है कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर हम जो ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, इससे जो है वो महंगाई भी जो है काफी बढ़ी, क्योंकि अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टिंग की, तो ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से ही जो है वो जो भी खाद्य सामग्री है वो जो हमीरपुर या अन्य राज्यों में जो है इसी गाड़ियों के माध्यम से पहुंचाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, तो इसके लिए जो मध्यम वर्ग और जो गरीब लोग हैं, उनको जो है इसका काफी नुकसान जो है देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो जिस तरह से अगर हम दूध की बात करें, तो दूध भी जो है वो लगभग 2-3 रुपए जो है उसके बढ़े हैं। और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो खाद्य वस्तुएं हैं उनमें जो है बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है सुमित, लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों के लिए तो परेशानी बढ़ ही रही है, लेकिन क्या मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ता जा रहा है उसका सीधा असर देखा जा रहा है? क्योंकि अब आने वाले समय में क्या ये बढ़ोतरी और भी ज्यादा हो सकती है? क्या लोग जो है और ज्यादा परेशानी उठा सकते हैं? मैं अगर बात करूं परेशानियों की, जिस तरह से आपने बात की, जो माहौल अभी तक है उससे, तो मैं पहले आपको यहाँ जो पेट्रोल पंप है इसकी एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं ये खाली सुनसान पड़ा हुआ एक गाड़ी आपको यहाँ दिख रही है, अन्य कोई भी गाड़ी यहाँ आपको दिखेगी नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो आम जनता से आह्वान किया है कि आप जो है पेट्रोल डीजल की खपत को लेकर जो है वो या फिर ट्रांसपोर्टिंग जो है इकट्ठे कर रहे हैं, या फिर जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट जो है उनके उनमें ही सफर करें। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो उसका असर जो है वो हिमाचल में दिख रहा है। और सब समझ चाहेंगे, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और जो गरीब लोग हैं उनको जो है इसका काफी नुकसान जो है हो रहा है। जब महंगाई बढ़ेगी तो गरीब लोग जो है जीवन परेशान होते हैं। तो सीधे तौर पर जो है कि महंगाई के ऊपर जो है कंट्रोल लाना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, और मोदी जी जो है पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं इसमें जो है कंट्रोल लाना चाहिए। ठीक है, लगातार जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो आह्वान किया था उसका सीधा असर हिमाचल में देखने को मिल रहा है। ऐसे में फिलहाल जो नेता है, मंत्री, उन्होंने अपने जो काफिला है उससे तो गाड़ियां कम कर दी है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आम जनता जो है अपनी जरूरत कैसे कम करे? जो लोग पेट्रोल डीजल के सहारे जो है जिनका काम चलता है, ऐसे में रिक्शा चालक है, ऑटो रिक्शा चालक है, वाहन चालक है, जिनका जो पूरी रोजमर्रा की जिंदगी है वो पेट्रोल डीजल पर निर्भर है, वो आखिर कैसे जो है अपनी जरूरतों को कम करे? उन पर काफी ज्यादा इसका खासा जो खामियाजा है वो लोग भुगतते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने की बात की है, ऑटो चालक, टैक्सी चालक और अन्य जो लोग हैं उनकी आपने बात की है। मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने बात की पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो टैक्सी है, ऑटो है, तो ये मध्यम वर्ग और गरीब लोग जो है वो इसका जो है इसको जो है वो लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो मैं सीधे तौर पर तभी पहले कह रहा था आपको कि ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं सीधे सीधे तौर पर जो है वो गरीब लोग जो है इस पर टारगेट होंगे, और मध्यम वर्ग जो परिवार है वो उसमें टारगेट होंगे। क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, जो बड़े लोग हैं और जो उच्च घराने के लोग हैं वो तो अपनी गाड़ियों से ही जाएंगे, वो आपको टैक्सी या ऑटो रिक्शा नहीं करेंगे। तो ऑटो रिक्शा के लिए जो है वो मध्यम वर्ग और जो गरीब लोग हैं वही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फर्क, इसका जो सीधा तौर पर जो असर है वो गरीब जनता पर पड़ेगा। ठीक है सुमित, आसपास की बात हो सकती है, पेट्रोल पंप चालक इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? आसपास लोग जो पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं, अगर वो अपनी बात कह पाए कि आखिर किस तरह से लगातार ये बढ़ोतरी जो हो रही है दूसरी बार किस तरह से देखा जा रहा है उसे? मैं भी बात करता हूँ। भाई क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है आपका? नाम है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, आप जैसे पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है तो इसमें जो है कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो बढ़ेगी, क्या कहेंगे इसके अंदर?
मोदी जी से क्या आवाज है? क्या राजनीति करें? कहीं ना कहीं लोग भी यही कह रहे हैं मैम, जो जिस तरह से कहा कि मोदी जी जो है वो इस जो महंगाई है इसके ऊपर कंट्रोल करे, तमाम जो बातें हैं वो हमारे साथ जो है लोग कर रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि ये उन्होंने इनका मानना है कि किसी के हक में नहीं है, मोदी सरकार के हक में है, मोदी सरकार जो करेगी वो ठीक करेगी। क्या कहें? बाजार में सुमित जिस तरह से कच्चे तेल को लेकर लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, ऐसे में उसका सीधा असर भारत पर देखा जा रहा है। तो क्या फिलहाल जो पूरा देश है वो एक इलेक्ट्रिक शिफ्ट की तरफ जा सकता है, इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रहा है? मैं हिमाचल की मैं बात करना चाहूंगा। हिमाचल में जो है, हिमाचल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर मैं बात करूंगा। हिमाचल सरकार भी जो है वो इलेक्ट्रिकल की ओर जा रही है और इलेक्ट्रिकल बसें जो है पूरे प्रदेश में जो है वो चलाने जा रही है। हालांकि इससे पहले जो है वो इलेक्ट्रिकल के ट्रायल जो है वो जिला स्तर पर पूरे कर लिए गए हैं। अगर बात करें जो यहाँ पर मैं जो ऑटो है वो इलेक्ट्रिकल आ गए हैं। गाड़ियां जो है वो यहाँ पर जो जितने भी अधिकारी हैं वो उन्हें जो है इलेक्ट्रिकल गाड़ियां दी गई हैं। तो तमाम जो बातें हैं और हमको अगर हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में जो है तमाम जो बातें वो जो गाड़ियां जिस तरह से अगर ऑफिस का भी है वो भी इलेक्ट्रिकल है। तो हमारा जो हिमाचल है वो इलेक्ट्रिकल की ओर जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की खपत भी जो है यहाँ पर होती है, क्योंकि स्कूल बसेज होती हैं उनमें भी जो है वो पेट्रोल उनके डीजल चलता है। तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल डीजल को लेकर जो है अभी भी सवाल उठ रहे हैं और जो स्थानीय जनता है उनका एक ही मानना है, मोदी सरकार जो है वो पेट्रोल डीजल के ऊपर जो है लगाम लगाए। ठीक है सुमित, लगातार जिस तरह से फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए जहां ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो सामान है, जरूरी सामान जो है पहाड़ी क्षेत्रों तक ट्रांसपोर्टेशन द्वारा पहुंचाया जाता है, और पहले ये जो है पहाड़ी क्षेत्रों में आम चीजें जो है, आम सुविधा की चीजें जो है वो काफी महंगी मिलती है। तो क्या ऐसे में और ज्यादा दरों में इजाफा हो सकता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट करके लिया जाएगा मैदानी इलाकों से पहाड़ी क्षेत्रों में? जी मैं आपको बात करूं, जिस तरह से आपने कहा कि ये पहाड़ी इलाका है, क्योंकि अगर पंजाब की बात करो, पंजाब में भी जो है ट्रेन बस और जो ट्रेन के माध्यम से जो है वो वहां पर जो है वो सामान पहुंचाया जाता है। लेकिन जो ये पहाड़ी इलाका है इससे जो है ट्रकों और अन्य गाड़ियों के माध्यम से जो है वो सामान को जो है इधर से उधर लेके जाते हैं। लेकिन इससे मैं तभी तो मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर इससे जिस तरह पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जो है वो अब मध्यम परिवार और जो गरीब परिवार है वो सबसे ज्यादा टारगेट जो है वो होने जा रहे हैं। और तभी तो मैं कह रहा हूँ, अगर जैसे मान लीजिए पंजाब से कोई चीज हमीरपुर ला रहे हैं, हमीरपुर जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो उसका बहाड़ा है वो भी बढ़ेगा। तो बहाड़ा भी जो उसमें जो कम से कम वो भी जो है दुकानदार या कोई भी डीलर होगा तो वो पूरा उसको हिसाब करके जो है कहीं ना कहीं इसका पूरा जो है वो आम जनता पर जो है बोझ डलने वाला है और बोझ जो है पड़ भी रहा है। ठीक है, चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताया हमने किस तरह से फिलहाल लोगों को इस महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। 4 दिनों में दूसरी बार लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही मैदानी इलाकों से ट्रांसपोर्ट कर पहाड़ी क्षेत्रों में जरूरत का सामान जो है, सुविधा का सामान जो है पहुंचाया जाता था। ऐसे में उसकी दरों में भी इजाफा होने की संभावनाएं बनी हुई है। कुल मिलाकर जो आम जनता है, मिडिल क्लास लोग हैं, उनको इसका खासा असर जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी से वो सभी सेक्टर जो पूरी तरह से पेट्रोल डीजल या ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर करता है उसे जो है इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी पहले भी की गई थी, जिसके बाद फिलहाल 83 से 87 पैसे तक का इजाफा और ज्यादा कर दिया है। यानी सिर्फ 4 दिनों के अंदर ही करीब 3.5 रुपए का इजाफा किया गया। तो लोगों के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है, जहां वैश्विक बाजार में ऊर्जा कीमतों में तेजी का सीधा असर अब आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। कई शहरों में पेट्रोल डीजल भरवाने की लिमिट भी सेट कर दी गई है। आपको बता दें, अगर बात की जाए हरियाणा की ही, तो वहां पर भी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए पेट्रोल और डीजल भरवाने की लिमिट सेट कर दी गई है। ऐसे में लगातार जो है अब कि तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है वैश्विक स्तर पर, जिसका असर सीधा अब धरातल पर देखने को मिल रहा है, भारत के कई शहरों पर देखने को मिल रहा है।